हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसे आपकी फॉरेस्टर की सीरीज चल रही है, उसका आज उसका लास्ट पार्ट होगा आपका किसका 9th क्लास के चैप्टर का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। कोशिश करेंगे कि आज सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले का जैसे स्टडी चल रही है हमारी कि पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इसको आगे को क्या कर देंगे, फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स आर, जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, या फिर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या फिर हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ, जब हेटरोट्रॉपिक होते क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो किस पे क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वैसे ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं? जो पैरासाइट होते हैं जैसे कि जो क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि अमरबेल वगैरह। ठीक है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चिपक के अपना खाना लेना। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेना। ठीक है, अब आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनियस मैन्योर टू अ प्लांट। किसी प्लांट के लिए अगर आप नाइट्रोजन भरी हुई खाद डालोगे तो वो क्या फायदेमंद देती है उसको? उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा देती है, उसके पास जो फ्लावर का पीरियड होता है, कोई जिसके फ्लावर का पीरियड है उसको जल्दी कर देती है, या तो उसको फ्रूटनिंग का पीरियड को जल्दी कर देती है, या फिर उसकी ग्रोथ को कम कर देती है। तो यहाँ पे ये तो साफ पता चल रहा है ये तो नहीं होगा। अगर हम किसी चीज में खाद डाल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, मतलब कम तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मैन्योर डालते हैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैन्योर किसके लिए डालेंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, मतलब जो क्या हो, ज्यादा ग्रोथ हो उसमें। ठीक है, उसके लिए डालेंगे। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क डज नॉट प्रोवाइड। जब कोई मिल्क है वो क्या प्रोवाइड नहीं करता है? कोई मिल्क नहीं, मतलब मिल्क है जो, उसमें क्या नहीं होता है? विटामिन ए एंड डी नहीं होता है कि होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है या नहीं होता है? मिनरल्स होता है या नहीं होता है? या फिर आयरन? तो जो हमारा आयरन होता है, बोला भी जाता है कि अगर कोई इंसान हमेशा आयरन खा रहा है, तो ये क्वेश्चन अगर एज इट इज नहीं भी आएगा तो ये क्वेश्चन आपके इसमें आ रखा है पेपरों में। मतलब ऐसे नहीं कि फॉरेस्टर के पेपर में होगा, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से, मतलब कि अगर कोई डॉक्टर अगर किसी को बोलता है कि आप डेली दूध पिया करो, तो उस इंसान में किस चीज की कमी आ जाएगी? अगर वो डेली दूध पिएगा तो उसमें किस चीज की कमी आ जाएगी? आयरन की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट रिक्वायर्स इन द लार्ज क्वांटिटी टू द प्लांट। हमने कल पढ़ा था, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह पढ़ा था हमने। तो जो लार्ज क्वांटिटी में कोई एलिमेंट चाहिए होगा किसी प्लांट को, याद रखना लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है, किसी लार्ज क्वांटिटी में किसी प्लांट को कुछ चाहिए होगा, तो वो क्या चाहिए होगा? सल्फर चाहिए होगा, फॉस्फोरस, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसी प्लांट को जल्दी उगाना है, अगर कोई लेगुमिनस प्लांट है तो वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ग्रो करता है एज कंपेरिजन टू नॉन लेगुमिनस। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो कराएगा और क्या करेगा, उस प्लांट को क्या चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, अब आया नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, मतलब जिस प्लांट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई प्लांट है आपके पास जो उसकी जड़ें होती है ना, उसमें गोल गोल से नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो क्या करते हैं वो, जो नाइट्रोजन होती है, जो सराउंडिंग की नाइट्रोजन N2 है, उसको किस में चेंज करते हैं? वो नाइट्रेट में चेंज करते हैं, NO3 में चेंज करते हैं। तो इन चारों में से किसके पास वो प्रेजेंट होता है? तो किसके पास प्रेजेंट होता है? दालों में प्रेजेंट होता है ना, तो ग्राम्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यही थे आपके पास आज के क्वेश्चंस। और अब हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा टॉपिक है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आजकल हमने कल जो टॉपिक छोड़ा था, हम लोगों ने छोड़ा था क्रॉपिंग पैटर्न पे। ठीक है, तो 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न? जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, पहले क्रॉपिंग पैटर्न हुआ क्या? ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, पहली बात हुआ कि जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, किस टाइप से आप क्या करोगे, मतलब अपनी क्रॉप्स को उगाओगे कि वो क्या दे आपको, ज्यादा यील्ड दे। ठीक है, कल हमने देखा भी था लास्ट क्लास में कि हमारे पे जो रैंकिंग है, हंगर रैंकिंग है, और जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कितने में थे हम रैंकिंग में? 94 नंबर पे थे आउट ऑफ 107।
तो हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो उस प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए किस तरीके से किया जाए वो प्रोडक्शन ज्यादा, और साथ साथ में हमारी जो कंडीशंस है, वेदर की कंडीशन पे बहुत डिफरेंट आ रही है, तो किस हिसाब से मैं ऐसी क्रॉपिंग करूं कि मुझे ज्यादा फायदा हो। मतलब कोई भी इंसान होगा, मैं हूं, कोई भी है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो हमेशा क्या चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा। तो किस पैटर्न से मैं क्रॉपिंग करूं कि क्या हो जाए, मेरी फायदा हो जाए। तो 3 टाइप की है, ठीक है। तो जो आपकी पहली है, मतलब 3 टाइप की है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। पहली है मिक्स्ड, मिक्स्ड के बाद क्या थी, इंटरमिक्स्ड, और इंटरमिक्स के बाद क्या थी, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, ये हमारे सबसे पुराना तरीका जो चला आ रहा है, जो हम आज भी गांवों में करते हैं। क्या करते हैं, कुछ सीड किसी के ले लिए, कुछ सीड किसी के ले लिए, मिक्स कर दिया और खेत में बो दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, फायदा देखो, फायदा क्या होगा इससे आपका, मतलब इसका फायदा जो कम हो रहा था, इससे जो नुकसान हो रहे थे, उसके नुकसान को फायदा इसने बनाया फिर, ठीक है। तो मतलब इसको मॉडिफाइड वर्जन है इसका, ठीक है। मिक्स्ड का ये मॉडिफाइड वर्जन है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, देखो, ठीक है। जो मिक्स्ड वाला है, मिक्स्ड वाले में क्या होता है, आप बहुत सारी क्रॉप लोगे, 2 क्रॉप लोगे, 2 या 3 क्रॉप लोगे, उसको एक खेत में बो दोगे। उससे क्या होगा, एक जो क्रॉप होगी वो दूसरे क्रॉप को अच्छे फायदे देगी, है ना। एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को अच्छा फायदा देगी। अगर किसी टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, बारिश ज्यादा हो गई, तो मेरी एक फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिसमें पानी की कमी है, जिसको पानी बहुत ज्यादा मिल गया होगा, और जो दूसरी क्रॉप होगी वो बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसका एम जब हमने लगाया था कि हम क्या करेंगे, इसका एम हमने जब लाया था, इसका एम क्या था, हम लोगों को ज्यादा, मतलब ये रिस्क से बचाना है किसी भी फार्मर को, ठीक है। जो उसके प्रॉफिट में रिड्यूस हो रहा है कोई भी प्रॉफिट, उसे कम करना है, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट लेके चलते हैं, अगर बाय में 2 फार्मर्स लेके चलते हैं, अगर बाय द वे हम, ये फार्मर 1 है, ये फार्मर 2 है, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ एक ही खेत में सिर्फ क्या बो रहा है, आपके गेहूं बो रहा है, और ये गेहूं के साथ मस्टर्ड भी बो रहा है, गेहूं के साथ मस्टर्ड भी बो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इस टाइम पे धूप कम पड़ी या फिर कुछ और हो गया, चलो बारिश वाले में लेके चलते हैं। अगर ये राइस के साथ साथ क्या बोता है, राइस के साथ पी भी बोता है, ठीक है, और ये राइस ही राइस बोता है। क्यों ये एग्जांपल, इसलिए क्योंकि आप आजकल की कंडीशन में देख सकते हो, ठीक है। अगर इस साल बारिश बहुत कम हो गई, बारिश बहुत कम हो गई, तो आपकी राइस तो पूरी खराब हो जाएगी। इसको प्रॉफिट क्या होगा, 0 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी तो सारा फसल खराब हो गई, क्योंकि वेदर कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई। अब इसने क्या किया, राइस तो इसकी खराब हो जाएगी, एक चीज तो उसकी चलो बाय द वे खराब हो गई, और जो दूसरी चीज है पी, ठीक है, वो खराब नहीं होगी, ठीक है। ये तो हम लोग मिक्सिंग भी करेंगे तो देख के करते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम सिलेक्शन में मिक्सिंग कैसे कैसे करते हैं, पर समझ में आया कि हम लोग क्यों करते हैं। टू रिड्यूस का एम क्या था, टू रिड्यूस द रिस्क, जो रिस्क होता है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। क्योंकि कंडीशंस आपको पता है कि हर टाइम पे, मतलब किसान पे बहुत ज्यादा भारी भरकम क्या हो जाती है, कंडीशंस खराब हो जाती हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, मिक्स्ड फार्मिंग अपनाई। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करेंगे, एक खेत में बहुत सारी बीज हम बो देंगे, अगर मतलब बहुत सारी मतलब पर्टिकुलर 2 या 3 टाइप के, ठीक है। तो क्या होगा, जिससे एक का अगर नुकसान होता है, दूसरे का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तब जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे कि कौन सी बोनी है, जैसे एग्जाम्पल मैंने इस वीट के साथ, जैसे राइस के साथ आपने पी कर दिया, वीट के साथ आपने मस्टर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे में हम लोग बोलते हैं कि ये 2 चुनेंगे हम लोग, तो ये कैसे में बोलते हैं हम लोग कि जो आपके पास 2 है, अगर आपको लेनी है, अगर कोई शॉर्ट है, कोई शॉर्ट प्लांट है, तो आपको लेना है दूसरा लार्ज प्लांट, जिससे क्या होगा कि आपका एक प्लांट होगा ना, जो उससे दूसरे पे क्या होंगे, इंटरमिक्स नहीं होंगे उसके पत्ते। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी प्लांट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फ्लावर के बारे में, उसके लेंथ के, ग्रोथ के या लीव्स के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी क्या होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर, ठीक है। जो ग्राउंड से जितनी भी ऊपर चीजें होंगी उसके बारे में अगर बात करें, उसको बोलते हैं कैनोपी। तो हमको 2 ऐसे सीड चुनने हैं, एक जो शॉर्ट हो, एक जो लार्ज हो, जिसको इरिगेशन एक को कम चाहिए होगा, लेस, एक को क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। वैसे एक को सन ज्यादा चाहिए होगा, एक को सन क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा, लेस चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि जिस कारण क्या हो, आपका ये जो रिस्क है जो हम पे होता है, फार्मर्स पे होता है, वो क्या हो जाए, आपका कम हो जाए, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर था, जो इंटरमिक्स्ड है ना, वो भी सेम है, सारे जो फायदे उसके होंगे वो इसके भी होंगे। कैसे, जो इंटरमिक्स्ड वाले में है, आप एक हाथ खेत में क्या करोगे,
ये ऐसे करके रो बनाओगे, और रो का रेशियो कुछ भी कर दो, एक एक में, मतलब इसमें बो दिया कुछ वीट, इसमें बो दिया माइस, इसमें बो दिया वीट, इसमें बो दिया माइस, ठीक है। या तो फिर 2 में वीट पाओ, 2 में जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो आप, ठीक है। पर क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग में आप लोग रो बना के काम करोगे। अब देखो इसका फायदे क्या थे, मतलब क्यों हमको मॉडिफाइड करना पड़ा इसको। तो हमको इसको मॉडिफाइड इसलिए करना पड़ा कि जब हम लोग उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, किसकी, मिक्स्ड वाले की, तो हम लोगों को हार्वेस्टिंग करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप खुद सोचो, अगर आपके एक खेत है आपका, ठीक है, अगर हम धान काट रहे हैं, फिर आजकल गेहूं काट, जो भी काट रहे हैं मतलब हम लोग ना, तो उसमें क्या होगा, कहीं पे आपको गेहूं होगा तो आपको क्या होगा, सब कुछ साथ में नहीं मिलेगा, है ना, अलग अलग सब मिक्सअप हो जाएगा आपका। तो उस चीज को बचने के लिए हमने ये मेथड अपनाया। इससे क्या हो जाएगा आपका, एक अगर इसमें गेहूं गेहूं बोआ तो गेहूं गेहूं काटोगे, इसमें ये मस्टर्ड मस्टर्ड काटोगे, तो आपको हर चीज अलग अलग मिलती जाएगी। दूसरा, जब आप पानी लगा रहे हो तो किसी को इसमें पता ही नहीं चल रहा, किसी को ज्यादा, अगर पता है हमको किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसको कम पानी चाहिए, पर होगा क्या, सब में पानी चल जाएगा, जिससे फसल खराब होने का डर है। जिसको ज्यादा पानी चाहिए होगा तो मे बी उसको मिल जाएगा, पर जो साथ वाले उसको कम पानी चाहिए होगा तो खराब हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जिसको ज्यादा पानी चाहिए होगा उस रो में पानी डालेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो बच जाएंगे। तो ये जो मेथड था ये ज्यादा क्या था, इकोनॉमिकली फेवर भी था, ठीक है, इससे फायदा भी हो रहा था। और साथ में जो इसका फायदा है मिक्सडिंग का, जो इसका, दोनों का क्या फायदा है, इससे फर्टिलिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है आपकी खेत की। मतलब एक मटर है वो उसको नाइट्रोजन देगा तो आपकी क्या हो जाएगी, जो मिट्टी है उसकी क्या होती रहती है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। अब आया क्रॉप रोटेशन के बारे में। तो जो क्रॉप रोटेशन था उसमें क्या होता है, स्पेशली जो ये हम लोग भी यूज करते हैं, स्पेशली गढ़वाल के लोग इसको यूज करते हैं, कि हम क्या करते हैं, इस टाइम पे जो खरीफ और रबी क्रॉप है ना, लगा देंगे, ठीक है, उसको फिर हार्वेस्ट करेंगे, फिर दूसरी लगाएंगे। क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, प्री प्लान होता है, जब क्रॉप रोटेशन मतलब वो प्री प्लान होता है, प्री प्लान होता है जब एक सीजन में, प्री प्लान एक सीजन हम सोच देते हैं 1 साल का बनाएंगे हम चार्ट, उसमें 6 महीने एक चीज बोएंगे और 6 महीने दूसरी चीज बोएंगे। जैसे कि हमने बोल दिया 6 महीने क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर राइस बो रहे हैं तो अगले 6 महीने हम उसमें वीट बोएंगे, वीट बो दो या फिर मस्टर्ड बो दो, जो भी बो रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, फर्टिलिटी खेत की बनी रहेगी। और जो खेत, अब अगर आप एक ही खेत में एक ही जैसा कुछ बो रहे हो ना, तो उसमें क्या जाती है, पेस्ट भी बढ़ जाते हैं उस खेत में। मतलब अगर जैसे अगर कोई चावल के कोई पेस्ट होंगे ना, तो वो क्या होंगे, उससे बढ़ते रहेंगे, एक बार कम होगा, दूसरी बार उसकी फिर फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी सॉइल की, तो क्या होगी, आपकी जो यील्ड होगी ना, मतलब जो आपको प्राप्त हो रहा होगा प्रोडक्ट, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब ये क्या था, क्रॉप रोटेशन मतलब फिक्स टाइम के बाद दूसरी क्रॉप लगानी, फिक्स टाइम के बाद दूसरी क्रॉप लगानी, बट ये प्री प्लान होता है। आप ये 1 साल के लिए भी कर सकते हो, 2 साल के लिए भी कर सकते हो, 3 साल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रोटेशन होता है किसी क्रॉप का, जिससे क्या हो, उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, पेस्ट जो उसमें अटैक कर रहे हैं वो पेस्ट कम अटैक करें, और जो उसके न्यूट्रेंट्स हैं, सॉयल के न्यूट्रेंट्स हैं वो कम नहीं हो। अगर आप एक खेत में सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हो, क्या इसका नाम, राइस बो रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उससे पूरा खेत खराब हो जाएगा, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो क्या होता है, तभी तो जो हमारी खेती हो जाती है, खेती बाड़ी होती है, बंजर पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि एक ही चीज हमने उसमें बोई है, बार बार अलग अलग बोएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। अगर एक प्लांट ने आपकी कुछ चीज उससे ले ली है तो दूसरा प्लांट उसको क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। और हमेशा हम ऐसे करके क्रॉप रोटेशन करते हैं कि जो क्या, अगर एक प्लांट ने कुछ ले लिया है तो दूसरा प्लांट उसको फुलफिल कर दे उस खेती में, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉपिंग पैटर्न। और जो आपका पहला टॉपिक था प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, तो कंप्लीट होता है। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, कि किसी क्रॉप की जो वेराइटी है उसको इंप्रूव कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव क्या करना है, सेम है जो हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं या क्रॉप की यील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, सब क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आप को मतलब हमारी हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे के, हर एक इंसान को क्या मिल सके, खाना मिल सके। तो सेकंड क्या आपके पास, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट कैसे करोगे आप, किसी भी क्रॉप में क्या करना है, उसको उसकी हाई यील्ड करनी है, ठीक है। हाई यील्ड के साथ क्या करना है, उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। इंसेक्ट या डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट क्या हुआ, रेजिस्टेंट क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, कि उस पर डिजीज ना लगे। अब कैसे कर, मतलब अब क्या है कि प्रोसेसेस हैं, क्यों हम इसको ऐसा करते हैं अभी देखेंगे, बट हमको ऐसी यील्ड तैयार करनी है, ऐसी इंप्रूवमेंट करनी है अपनी वेराइटीज में। अगर मेरे पे कोई गेहूं है तो मुझे ऐसा गेहूं का पौधा बनाना है कि वो गेहूं का पौधा क्या हो,
हाई यील्ड तो दे रहा हो, अगर एक में 5 दानी लगी तो उस पर 10 दानियां लगे, ठीक है। तो और दूसरा क्या, उस पर डिजीज रेजिस्ट हो, मतलब कि उस पर कोई भी जो हमारे गेहूं होते हैं काले काले पड़ जाते हैं, वो ना हो। दूसरा, अगर बारिश की कमी हो रही हो या फिर पानी ज्यादा हो रहा हो, कम हो रहा हो, उस पर वो अफेक्ट ना पड़े, मतलब जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से भी उस पर क्या ना पड़े, असर ना पड़े, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास क्रॉप वैरायटी में, उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसकी हमको नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है। नीड के लिए क्या पढ़ेंगे, पहला हमको हाई यील्ड चाहिए, ठीक है, हाई यील्ड चाहिए, इस कारण हमको इसकी नीड पड़ रही है, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, कई बार अगर हम लोग हर जगह देखें कि हाई यील्ड तो कर दिया हम लोगों ने, बहुत सारा बना दिया, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको खा के हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो फायदा कुछ होगा नहीं। हम लोगों को ऐसा सीड बनाना है, ऐसी वैरायटी चाहिए हम लोगों को। अभी कैसे चाहिए अभी बताएंगे हम, कि जैसे हाइब्रिडेशन होता है ना, कि हमने जो एनिमल्स में पढ़ा था ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी इंप्रूव करानी है हम लोगों को उसकी, है ना, उसको एडेप्टेशन करवाना है। अब एडेप्टेशन कैसा होगा, अगर कोई प्लांट मेरा, जैसे आलू को हम लोग कहां से लगे, पेरू से लाया ना, तो पेरू से ढाके यहाँ उसको एडेप्ट करवाना है। तो कोई भी ऐसा सीड हो वो कहीं भी लग सके, अगर कोई मतलब मेरे पास कोई भी है, कोई चावल है, अगर वो यहाँ होता है तो वो कहीं जाके हर जगह जाके भी हो जाए। तो उस प्लांट में क्या करना है, ऐसा सीड तैयार करना है ब्रीडिंग के थ्रू कि उस पर ये वाला भी क्या आ जाए, गुण आ जाए। ये सारे गुण चाहिए हमको उनके अंदर। सोचो आपके पास एक पेड़ है और उसको पेड़ में आपको ये सारे गुण चाहिए कि वो हाई यील्ड, एक पेड़ बहुत ज्यादा भी दे दो। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसमें क्या हो, अच्छे अच्छे सीड्स हो रहे हो। दूसरा, उसके एडेप्टेशन, उस सीड को अगर मैं यहाँ बोऊं और उस सीड को मैं कहीं और जगह जाके बोऊं, कंडीशन चेंज होगी ना, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होगी, तो वो भी क्या हो जाए, आपकी कंडीशन में भी क्या हो जाए, उग जाए, ठीक है। दूसरा, उनके डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उस पर कोई भी बीमारी ना लगे, ठीक है, मतलब कैसी भी नॉर्मल सी बीमारी ना लगे मेरे पेड़ पौधे पे। इस कारण क्या करेंगे, एक ये हो गया। चौथा आपके पास, पांचवा आपके पास आ जाएगा कि आप उसको ऐसा पौधा बनाओ आप उसको कि इस पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का कुछ भी वो ना हो। इसी के अंदर हम पढ़ सकते हैं इसको, नो इफेक्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर मतलब बायोटिक फैक्टर क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले, मतलब जो भी पेस्ट वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वायरस हैं, उनका फर्क क्या ना पड़े, उस प्लांट पे ना पड़े, ऐसा बीज बनाना है हम लोगों को। दूसरा, एबायोटिक मतलब ऐसे नहीं कि ज्यादा हवा आ जाए और पेड़ क्या हो जाए, खराब हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए पेड़ खराब हो जाए, ऐसा ना हो। एक ऐसा सीड तैयार करना है जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है कि इनमें क्या हो, ये सारी की सारी क्वालिटी क्या हो, प्रेजेंट हो। अब देखेंगे नेक्स्ट 7th 6th वाला, मैच्योरिटी पीरियड। अब देखो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मतलब वो क्या दे, कम समय में ज्यादा उत्पादन कर दे, ठीक है। अब देखो गेहूं की फसल को लेके चलते, अगर वो 8 महीने में होती है और वो 4 महीने में हो जाए तो उससे पैसा भी बचेगा, है ना, किसान का समय भी बचेगा, तब तक वो दूसरी फसल लगा सकता है। तो उसका मैच्योरिटी पीरियड को क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है, ठीक है, कि जल्दी वो दे दे। उसके बाद आ जाएगा 7वां आ जाएगा आपका फोटो सेंसिटिविटी, फोटो इनसेंसिटिविटी, फोटो इनसेंसिटिविटी और एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी मतलब उसको, मतलब ज्यादा फर्क ना पड़े, अगर ज्यादा लाइट पड़ गई, ज्यादा बारिश पड़ी है, उसको ज्यादा फर्क ना पड़े, तो क्या होनी चाहिए, फोटो इनसेंसिटिविटी। और गर्मी ज्यादा हो गई तो उसको उससे भी क्या नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एक और होता है जो क्या होता है, डिजायरेबल ट्रेट, एड हमें जो भी ट्रेड्स चाहिए हमको क्या होने चाहिए, डिजायरेबल होने चाहिए, वो उसका क्या था, 8वां था। डिजायरेबल ट्रेड मतलब कि अगर हमको कोई चीज क्या चाहिए, या मतलब एक ही सेब में हमको सारे विटामिन चाहिए, तो कुछ ऐसा बनाना है हम लोगों को, क्या अपना क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में ये सब आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके तरीके क्या है, ठीक है, कि आप कैसे करके ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो इसके स्पेशली तरीके पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसका, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन कैसे, मतलब एक बात क्या होता है, ऑटो देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, नॉट ऑटोडक्शन, इंट्रोडक्शन, मतलब इसका, हाँ, इसका क्या है मैकेनिज्म।
अब देखो मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन, 3 वे हैं इन सबको करने के। दूसरा आ जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, इसको हम प्लांट इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप, इसको प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, किसी एक प्लांट को किसी एक कंडीशन से, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब अगर मेरे प्लांट है, ठीक है, अगर ये प्लांट है और सपोज दैट ये कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में कोई मेरा प्लांट हो रहा है, दिल्ली में तो नहीं, यहाँ पे लगा लो आप, कहाँ हो रहा है, अगर ये उत्तराखंड में कोई प्लांट हो रहा है, उस प्लांट को मैं कहाँ ले जा रही हूँ ट्रांसपोर्ट करके, दिल्ली ले जा रही हूँ, ठीक है, दिल्ली ले जा रही हूँ। तो यही क्या है, मेरा प्लांट इंट्रोडक्शन है। किसी एक प्लांट को किसी एक क्लाइमेट कंडीशन से दूसरी क्लाइमेट कंडीशन में ले जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अब एक वर्ड और आएगा एक्यूमुलाइजेशन, एक्यूमुलाइजेशन स्पेलिंग देखना, ठीक है, इसकी एक्यूमुलाइजेशन, ठीक है। एक्यूमुलाइजेशन होता क्या है, जो प्लांट है, जो स्पेशली प्लांट है, वो अपने को एडेप्ट करेगा उस कंडीशन में। आप इसको एडेप्टेशन ऑफ प्लांट भी बोल सकते हो, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, इन डिफरेंट कंडीशन, इन डिफरेंट क्लाइमेट और कंडीशन, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन और क्लाइमेट में जब प्लांट क्या करेगा, एडेप्ट करेगा, उसी को बोलते हैं एक्यूमुलाइजेशन, ठीक है। और इंट्रोड्यूस कराने को क्या बोलेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन कैसे करोगे आप किसी भी प्लांट का, आपको सिलेक्शन करना है कि मुझे कैसे कैसे प्लांट को मतलब यहाँ पे आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ज्यादा जानोगे। अब पता है आपको प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है, तो जो ऑब्जेक्टिव उसके थे एनिमल ब्रीडिंग के, वही सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं, इसके भी हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग करोगे कैसे आप, तो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसकी, ठीक है, उसके कुछ सिलेक्शन की प्रोसेस है वो देखते हैं, ठीक है। आपको इसमें डिजायरेबल ट्रेट लाने हैं। आप कैसे सिलेक्शन करोगे, डिजायरेबल ट्रेट लाने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 प्लांट लोगे, 2 प्लांट क्या करेगा, जो एक हाई यील्ड दे रहा होगा, दूसरा जो क्या होगा, नेचुरल क्या रेजिस्टेंट होगा डिसीज के थ्रू। तो इसके 2 प्रोसेस हैं, वही एक नेचुरल प्रोसेस होगा जो नेचर से होगा। तो ये होगा कैसे, नेचुरल में होता है म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, एक स्लो वेरिएशन आ जाता है किसी भी प्लांट में या फिर एनिमल्स में, ठीक है। म्यूटेशंस बोलते हैं जो उस चीज को लाएंगे, जैसे कि आपकी हो जाएगी अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती हैं, गामा रेज हो जाती है, गामा इरेडिएशन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है, गामा इरेडिएशन के कारण म्यूटेशन होता है। और दूसरा नॉर्मल म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। अगर कोई जैसे आपके पास 11th 12th में आपने पढ़ा होगा कि सी हैव अ कैप, अब म्यूटेशन हुआ, ये कोई डीएनए के किसी सीक्वेंस में चेंज आने को भी म्यूटेशन बोलते हैं। वो स्लो होता है पर होता है। अब क्या हुआ, जब उसके पेरेंट्स, ये अगर एक मैसेज था वो उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ये हैव अगर गायब हो गया तो सी अ कैप, तो ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। म्यूटेशन मतलब उसी चीज में थोड़ा सा चेंज आना, वेरिएशन होना किसी भी रीजन के कारण, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, गामा रेडिएशन भी आता है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी उसमें आता है। तो उसे जो हम पे एजेंट हैं जो म्यूटेशन करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूटेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेजेंस बोलते हैं। और जो क्या होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है, हम पे कैंसर भी होता है कई लोगों से, ठीक है, इसी कारण क्या होता है, कैंसर भी होता है। और क्योंकि क्या होता है, कार्सिनोजेनोस होते हैं जो कैंसर करते हैं वो, पर उसमें भी एक छोटी सी प्रोसेस क्या होती है, हमारी म्यूटेशन की ही प्रोसेस आती है, ठीक है। अब आगे ये, अब एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, ये आपके पास है नहीं इतना आर्टिफिशियल मेथड, पर नाम जान लो, ठीक है, ठीक है। एक आ गया क्लोनल, ठीक है, एक आ गया प्योर लाइन क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है, एक आ गया प्योर लाइन सिलेक्शन, एक आ गया प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन, और लास्ट है मास सिलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सिलेक्शन के टाइप थे आपके कि नेचुरल सिलेक्शन कैसा होता है, ये आपको पूरा ढंग से समझा रखा है। और बाकी क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के सिर्फ क्या दे रखे हैं आपके पास,
नाम दे रखे हैं 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये था। अब हमारे पास जो लास्ट है वो क्या था, वो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की होती है। हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्या, हाइब्रिड फॉर्म करना, मतलब दो ऐसे प्लांट लेने हैं और उसको मिक्स करना है कि जो नया प्लांट आए उसमें हमारे डिजायरेबल ट्रेट आए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3 टाइप की होती हैं। एक इंटर वेराइटी होता है, जब आप क्रॉसिंग कराओगे किसी दो प्लांट्स के बीच में, पर वो वेराइटीज क्या होंगी उसकी, अलग अलग होंगी। तो दो वेराइटीज के बीच में जब आप क्या कराओगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, उसे क्या बोलेंगे, इंटर वेराइटी बोलेंगे। ठीक है, इंटरजेनरा मतलब क्या होगा, इंटरजेनरा मतलब क्या होगा, जब आप किसी दो जीनस के बीच में कराओगे, ठीक है, जिनके दो डिफरेंट जीन होंगे, किसी दो डिफरेंट जीन के बीच में। ठीक है, ये अगर जीन 1 है और ये जीन 2 का है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम इंटरजेनरा बोलेंगे। ठीक है, ये था। और एक लास्ट है इंटर स्पीसीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप दो स्पीसीज के बीच में अगर क्रॉस कराओगे उसे क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्पेशली क्या होता है, आपके पास अगर एक रेड फ्लावर है और दूसरा आपके पास व्हाइट फ्लावर है, इन दोनों को मिक्सअप करके जो आपकी जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, RW, मतलब, और ये किस कलर की होगी, स्पेशली पिंक कलर की होगी। ठीक है, तो आपने कई बार क्या देखते हो, फ्लावर भी देखते हो ना, तो जो रोज के फ्लावर है ना, तो वो क्या है, एक ही अलग अलग वेराइटीज में है ना, तो क्या होगी, दो रोज के फ्लावर को क्या कर दिया आपने, अगर इंटरमिक्सिंग कर देंगे और वो क्या आ जाएगी, अलग कोई स्पीसीज आएगा। अगर आप जैसे ब्लैक बना है आपके पास, पिंक रोज बना है आपके पास, पिंक मतलब रेड, और किसका बना है, व्हाइट का बना है पिंक रोज। तो वैसे ही क्या होता है, जब किसी दो का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, कुछ अलग बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने देख दिया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक और प्रोसेस आएगी, चौथी पांचवी, वो होती है हम पे एक, इसके मतलब कुछ पॉइंट्स है जान लो। एक होती है पॉलीपोलॉडी। पॉलीपोलॉडी क्या होती है, पॉलीपोलाइडी क्या होती है, जब हम क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ाते हैं किसी चीज, ठीक है, तो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर, अब क्रोमोसोम नंबर बना के क्या होगा, बहुत सारे नंबर में हमारा प्रोडक्शन होगा फिर, है ना, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, जैसे ये करते, इसका एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है पोटैटो का, आलू के साथ ये करते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा डीएनए रिकॉम्बिनेंट, एक और है डीएनए रिकॉम्बिनेंट। अब ये सबसे ज्यादा फेमिलियर है, पर ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो रहा है। जैसे कि आप देख लो कि क्या कर रहे हैं, किसी एक बैक्टीरिया में सारे गुण लाएंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में सारे गुण लाएंगे, उसको किसी और में फिर क्या करते रहेंगे, इंजेक्ट कराते रहेंगे। जैसे एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, और जो प्लांट्स है उसमें ज्यादा फेमस क्या है, बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिया बीटी कॉटन। ये क्या है, एक क्रॉप है, और ये क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिया। ठीक है, और ये कॉटन मतलब एक ये है, मतलब ये एक स्पीसीज बनाई है, मॉडिफाइड स्पीसीज है ये। ठीक है, इसकी डीएनए रिकॉम्बिनेंट करने के बाद कोई मॉडिफाइड स्पीसीज बनाई है, जो क्या है, पेस्ट रेजिस्ट है, मतलब इसमें क्या नहीं लगता है, इस क्रॉप में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अब क्या करा हमने, इस बीटी कॉटन को लिया और क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी और प्लांट्स में भी डाल रहे हैं, जिस कारण क्या हो जाएगा, वो प्लांट किसी उस प्लांट में क्या लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डीएनए रिकॉम्बिनेंट होता क्या है, आप क्या करोगे, कोई दो एक ऐसा स्पीसीज लोगे जिसमें क्या होगा, मतलब पेस्ट कम लग रहे होंगे, ठीक है, उस पे पेस्ट कम लग रहे होंगे, या फिर उसमें यील्ड ज्यादा होगी। आप क्या करोगे, जिसमें आप चाहते हो कि यील्ड ज्यादा हो, जैसे आपका प्लांट ए है और प्लांट बी है, ठीक है, इससे क्या लिया आप, इसको आपको पता है जो ये प्लांट है ये क्या है, पेस्ट को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो आप इससे जिसका डीएनए लोगे और इस डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर इंजेक्ट कर दोगे, फिर इनके डीएनए क्या कर दोगे, रिकॉम्बिनेंट कर दोगे। ठीक है, मिला दोगे, तो क्या होगा, कुछ नया मिलेगा, और जो नया मिलेगा वो मॉडिफाइड होगा। उस मॉडिफाइड वर्जन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक फूड बोलोगे, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलोगे, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बोलोगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेनिक बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बोलोगे, या फिर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलोगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलोगे।
इसको फुल फॉर्म भी आता है पेपर में, इसका देख लेना, GMO नाम से होगा, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलोगे। और साथ में अगर वो बोलेगा जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसे जो फूड मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड बोलेंगे। अगर यहाँ पीछे एफ आ गया तो क्या करोगे आप, फूड करोगे, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म से अगर आपको जो फूड प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसका फूड बोलेंगे। मतलब आपने बीटी कॉटन डाला किसी में, अगर आपने पपैया में डाला और पपैया का जो फूड फिर हम खा रहे हैं तो वो क्या होगा, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड होगा हमारा, ठीक है। ये तो आपके पास इसके बारे में था।